नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। आप लोगों ने फिल्मों में जरूर सुना होगा कि बारात बेटी के घर आ गई क्योंकि उसको दहेज लड़के वालों को दहेज नहीं दिया गया। तो ऐसे एक मामला भी सामने आया है जहाँ पे बागपत के रहने वाला परिवार है, वो यहाँ करनाल शादी करने आया था। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। वो एट अ टाइम स्टेज से उतर गया जब एक दिन पहले लड़की वालों से दहेज की मांग की गई और वो दहेज नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें फिल्मों में देखने को मिलती थी। आज आप लोग रियलिटी में एक पिता की कहानी उसी की जुबानी सुने। योगेंद्र कुमार यहाँ से मैं यूपी से हूँ। अपनी बेटी की शादी थी मेरी कल 6 दिसंबर को। गोल्डन मूवमेंट करके है यहाँ पे बैंक्वेट हॉल। सर शादी जींद के लोग हैं वो, जिनकी मेरी बेटी की शादी थी। शादी के बिल्कुल एट ए टाइम उन्होंने रिक्वायरमेंट किया पैसे का कि पैसे दो। उनको पहले से था कि वो कि ऐसा कुछ देंगे, वो हम दे नहीं पाए। सर उन्होंने बाद में जो है टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमने सारी रात उनके हाथ पैर जोड़े, सारा कुछ किया, सब कुछ किया, वो नहीं माने और बेटी के साथ फेरे लेने से मना कर दिया। वो लड़का ही वो जो वो माला सी डलती है, उस पे बैठते हैं लड़का लड़की, वो जयमाला, वो उस पे एक बार बैठ के बैठा ही नहीं, सारा कुछ रिक्वेस्ट कर लिया। फिर बाद में बोले कि वो उनकी फॉर्च्यूनर और वो 20 लाख रुपए दे दो। अब कहाँ से रात को दे दो सर एट अ टाइम मांगे थे पैसे और एट फॉर्च्यूनर एट वाले। एट ए टाइम? नहीं नहीं, उनको ये था कि ये हमने कहा था कि हम 1 लाख शादी करेंगे, सारा कुछ गाड़ी गुड़ी करेंगे, परंतु हम नहीं कर पाए। पहले कुछ कभी व्यवहार से बदलाव लगा उनका? नहीं, पहला व्यवहार। व्यवहार तो उन्होंने कई कई बार हमारे साथ किया, परंतु हम नहीं मानने की स्थिति में रहे। अभी उन्होंने क्या किया कि सैटरडे में उन्होंने फोन किया कि हमारे ऐसे ऐसे अधिकारी आ रहे हैं और उनको अच्छे से ओबलाइज कर। हमने सोचा भाई किस तरह का ओबलाइज करना है सर, हमें बताओ किस तरह का ओबलाइज हम कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो बोले तुम सब जानो। तो जी क्या जाना है? हमने सोचा कि भाई शराब वराब की इस तरह की रिक्वायरमेंट कोई होगी। हमने बोला जी हम पक्के आर्य समाजी, हम बिल्कुल भी उन चीजों के नजदीक। उन्होंने बोला ये को नहीं, सब जाना है तो फिर मिलाई विलाई के लिए हम लोग करते हैं। तो हमने सोचा, हमने ये था कि भाई 501 की हम मिलाई कर दे। तो जब उन्होंने ये सब चीज फोर्स किया तो भाई साहब फिर हम अंदर मार्केट है आपके यहाँ करनाल में, और वहां से हम 80 सिक्के लेके आए और वो उनके यहाँ भी हमारा बिल भी है हमारे पास। मेरी भाई साहब सभी 80 दर। सिक्के चांदी के लेके आए हाँ जी, हाँ जी। थे। 80 सिक्के। 80 सिक्के चांदी के लेकर आए, हमने उनकी मिलाई किया है कल। वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 80 बंदों की मिलाई बोली थी उन्होंने, तीन लोगों की। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि 80 करोगे। वो हम 80 लेके ही आए थे, मतलब जो भी होंगे 80 तक वो लोग आएंगे। किसी को नाराज नहीं नाराज करेंगे, नहीं किसी को करोगे नाराज। मतलब? हमने छोटे छोटे बच्चों को भी दिया है, वो तो फोटोग्राफर थे, वो उसमें भी सारा होगा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी दर्शक हैं, किसी की बेटी के साथ देखो इस तरह का ना हो। मेरी बेटी दुल्हन तो नहीं हुई भाई साहब, किस कंडीशन में घर आई है वो भगवान जानता है। और मेरी रिक्वेस्ट है, सीएम सिटी है ये तो, एक बच्ची के साथ अगर यहाँ न्याय नहीं होगा, मेरी कोमल के साथ न्याय नहीं, किसके साथ, किसके साथ आप न्याय कहाँ होगा? से आए हैं सर? कहाँ मैं सर बागपत से। यूपी से यहाँ पे जी। बारात लेके आए, शादी नहीं करने आए नहीं, थे आप? बेटी की शादी कर रहे थे बेटे की शादी गोल्डन कर। मोमेंट में। और मैंने अपने जितनी जो मेरी है हैसियत, उससे मैंने बहुत ज्यादा किया। मैंने कैसे किया होगा वो मैं जानता हूँ। सर एक पिता अपनी बेटी के लिए उसकी शादी पे अपनी पूरी जिंद जान लगा देता है। पूरी जिंदगी की कमाई। मेरे पास एक ही बेटी है, वेल एजुकेटेड है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ वो था क्यों, एक अच्छी, हमने भी तो अपनी बच्ची को पढ़ाया है, लिखा है, सारा कुछ किया है। सर इन सब वाकया के बाद आपकी बेटी ने क्या स्टेप उठाया? खुद मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी फिर मैंने हाँ इस सर, आदमी से। बेटी ने बिल्कुल कहा था कि मुझे ऐसे परिवार में नहीं बिल्कुल जाना मैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे परिवार में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे ऐसे ही कबारा रहना पड़े, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, कोई भी इस लड़के के साथ जितने भी दर्शक हैं, वो मेरी बेटी के तरीके से कोई भी इसके लिए शादी के लिए सोचे ना, ये बहुत बेज लोग नहीं, मैं नहीं बोल पा रहा। सर आप क्यों मजबूत हुई? सर आपकी बेटी के साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बुरा समय आया है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये जिसके साथ होता है ना, जो घटना जिसके साथ हुई वो जानता है। अब आप कुछ भी करो, वो कहेंगे हम जानते नहीं, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ये है वो है। जिसके साथ होता है कि क्या कभी चोरी कहता है कि मैंने चोरी कर ली? एक चोर बता दो ना, कहे कि मैंने चोरी कर ली, कभी नहीं कहेगा।
वो चोरी करके आएगा तब भी नहीं बोल रहा तो सर आप एसपी साहब के पास गए थे करनाल एसपी सर गए थे। क्या आश्वासन दिया? तो उन्होंने कहा कि न्याय होगा। लड़का पक्ष अभी भी यहाँ पर मौजूद है सर, किस लिए आप दोनों पक्ष अभी भी यहाँ पर है, क्या आगे हो रहा है काम, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? सर अधिकारी लोगों से मिलने आए हैं, मिलेंगे हम तो जो भी हमारी है हम बोल रहे हैं। हम तो हमारा तो ये है कि क्या हम तो चाहेंगे कोई क्या लड़के चाहते हैं के आप खिलाफ आगे? क्या हम तो न्याय चाहते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस मेरा ये है कि मैं सबसे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के साथ किसी के साथ भी शादी के बारे में सोचे भी ना। जिसकी बेटी मतलब लाल जोड़े से इस तरीके से आती है, क्या क्या इसी तरीके से क्यों भाई? क्या पाप कर दिया हमने? क्या मेरी बेटी ने पाप कर दिया? सब लोगों के बेटे हैं सर वहाँ पे भी आपको बेइज्जत किया गया स्टेज पे? सर अंदर कमरे में हम उनकी सारी हमने 4 घंटे उनके पैर पकड़े हैं, उनकी मिन्नतें की हैं। जब हमें यूं लगने लगा कि नहीं किसी की मत, तो उसने लड़के को ही नहीं स्टेज पे जाने दिया। एक बार जाने के बाद में उतर के आ जा, जाने के बाद उतर के आ जा कि नहीं इंतजाम करो। भाई साहब रात को आप कहाँ से करोगे? हमने कहा कि कल हम कुछ ना कुछ करेंगे। आप बेटी चली जाएगी, जब हम आएंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। लड़का माता पिता के प्रेशर में था या लड़के की खुद भी यही चाहत थी कि उसको भी दहेज चाहिए था? ये क्या है, इसके बारे में आप जज नहीं कर सकते। वो उसकी फैमिली के लोग हैं, वो उसी के फैमिली के साथ ही रहेंगे। आपको देखने में क्या लगा वहाँ पर? आपको क्या लगा देखने में? देखने में तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जज नहीं कर सकता किसी को फेस से। ठीक है। क्या आप मुझे मेरे से क्या मेरे फेस देख के आप क्या सोचते हो मैं कितना दुखी हूँ या कितना सुखी हूँ? मैं क्या बोल दूंगा? मेरी तो बेटी का कैरियर खत्म हो गया भाई। मैं इसके कौन मेरी बेटी का रिश्ता लेगा? क्यों नहीं लेगा? सब अरे लेंगे। सब यूं कहेंगे भाई अरे कुछ नहीं होगा, छूट सब गया। लेगा। आप हौसला आप रखिए, बाद में भी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप बस ज्यादा दिल छोटा नीचे मत सोच रहे हैं, उल्टा आप ज्यादा है कि रिश्ते। उसने सही डिसीजन लिया है, आप चलो, अपने आप को प्रभु, नीचे कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी मतलब सब बेटी वाले भी हैं, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, किसी के साथ ना हो। आइए अब दूल्हे से जानते हैं क्या है पूरा मामला और उनके ऊपर इस तरह से दहेज को लेकर एलिगेशंस क्यों लगाए गए। 20 लाख की मांग की थी लड़की के पिता के अकॉर्डिंग और लड़की के अकॉर्डिंग भी, और उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मांगी थी। आइए दूल्हे से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या कुछ हुआ है कि काफी दिक्कत है, जो सिचुएशन आ गई है आप दोनों परिवारों पर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिचुएशन ये हुआ था कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे आईआईटी से पास आउट हूँ, तो थोड़ा ओपन माइंडेड था कि दहेज नहीं लेना है, एक पैसा भी जो है नहीं लेना है, रस्म के अलावा और कुछ लेना नहीं है। जो रस्म जो बोलते हैं 100-50, तो उस माइंडसेट से मैं पहले से ही था बचपन से। तो उसी के चक्कर में कल क्या हुआ कि हम जब रिबन काटने के लिए गए तो उन्होंने 1 मंथ सैलरी बोला। मेरी 1 मंथ सैलरी अबाउट 90,000 है, तो इतना तो नहीं दे सकते ना रिबन अच्छा, काटने के लिए। सालियों ने रिबन कटाई के जो हाँ, पैसे होते हैं वो 1 मांगे मंथ 1 मंथ 1 सैलरी। मंथ सैलरी, ओके। तो नियर अबाउट 91,000 है, तो इतना तो नहीं दे सकते। तो ऐसे बोलते-बोलते 51,000 पे वो आया, तो मैं उनको 5100 दिया, 51,000 कैसे दूँगा? तो फिर जब वो दिया तो उन्होंने उसको फेंक दिया कि हमको तो नहीं चाहिए, आप ही रखो। लेकिन फिर जैसे-तैसे करके हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी रखो। ऐसे मतलब वहाँ से थोड़ा-सा उनका मूड जो है, जो होता है लड़कियों का। लेकिन बात ये है कि 51,000 तो पॉसिबल तो नहीं है। फिर अंदर क्या हुआ, जो एक होता है वो उसके भाई ने मुझे एक सोने का चेन पहनाया लाइक रस्म, तो मैंने पहन लिया। पहन के फ़ोटो खिंचवा के मैंने निकाल दिया कि भैया मुझे ये चाहिए नहीं है, कि एक तो मैं पहनता नहीं हूँ, दूसरा फिर मुझे ये इन सब का शौक सा है नहीं, संदूक में पड़ा रहेगा, तुम रख लो। मैंने उसके हाथ में दिया। मतलब आपका माइंडसेट था आपको कुछ लेना ही नहीं लेना है। नहीं, दहेज नहीं लेना किसी भी तरह का। रस्म है, फोटो खींचना है बोल के पहना, उसको मैंने दे दिया। अब जब मैंने उसको दिया तो उसने पूछा क्या, मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। तो वो उसको दिल पे ले गया कि मैंने तुमको दिया, तुमने मुझे वापस क्यों दे दिया। तो मैं बोला मैं नहीं पहनता हूँ, वो सब एक्सप्लेन किया। तो उसने फिर से उठा के मेरे हाथ में दे दिया। तो फिर मैं बोला नहीं चाहिए, मैं रिटर्न उसको दिया। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं वो बोला नहीं देना है, मैं तो तुमको ही दूंगा ऐसे करके। फिर मैं बोला कि सुबह बहन आ रहती है ना सुबह, तो जब आपकी बेटी आए उसको दे देना, वो पहन भी लेगी, आपका भी काम हो जाएगा। मतलब आपको ये था जो आपने मुझे दिया है वो आप अपनी बहन को दे हाँ, देना, जो भी- रस्मों में वो पहन लेगी, आपका भी ले लिया जाएगा और आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, तो उस तरीके से मैं बोला। वो बोला नहीं तुमको ही देना है।
इस तरीके से कि तुमको ही देना है। तो उसको लगा कि मैंने उसको हर्ट किया है, लेकिन मैं तो अपना जो था माइंड सेट उससे चल रहा था। उसी में फिर वो 15-20 मिनट इधर उधर हुआ, तो लास्ट में तंग आके मैं बोला ठीक है दे दो। मैंने लेके अपने बैग में रख लिया। अब क्या करेंगे झगड़ा। वो तो क्या शादी जब फिक्स हुई थी आपने बोला था मुझे बिना दहेज के करनी है, जो कल ये सारी चीजों पे ऐसा हो रहा था? हाँ, मैंने बोला है ना 1 रुपये का शादी होगा। 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे फ़ोन किया था कि कौन सा ये कार कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। मैं उनको मना किया, मुझे कोई कार नहीं चाहिए। मैं तो बोला, इन्होंने जैसे आप पे एलिगेशन लगाया कि एट अ टाइम आपने कल बोला फॉर्च्यूनर कि मुझे गाड़ी। फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए और 20 लाख रुपए एक चाहिए। बात बताइए मैडम, अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना होता तो फिर उसे 10 मिनट पहले मैं बोलता। फॉर्च्यूनर क्या इतना क्या सड़कों पे मिलती है क्या फॉर्च्यूनर? और या तो जैसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना पहले बोलता या बिल्कुल। शादी के बाद बोलता। फिर उसे 10 मिनट पहले मैं बैठ जाऊंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। मुझे अभी फॉर्च्यूनर राइट, ला के दो। राइट। मैं और तभी जैसे फिर इन्होंने जाऊंगा। बोला आप बिल्कुल, स्टेज से बिल्कुल। उतर गए, वो स्टेज स्टेज से पे उतरने गुस्से से उतर गए। कारण क्या था? आपका स्टेज से शादी मैं करने नहीं से उतरा, आपने मैं मना तो करा। बैठा था 2-2 घंटे बैठा रहा बोले हूँ। हमारी बेटी तैयार होकर स्टेज पर बैठी रही और नहीं, दूल्हा अरे स्टेज किसी से का- दूल्हा गुस्से में वीडियो- स्टेज से उतर गया। उनको वीडियो देखने को बोलो। मैं बैठा हूँ 1.5 2-2 घंटा, मेरे फोटो खींचे मैं स्टेज पे। बेटी आई नहीं उनकी बेटी स्टेज पे? नहीं आई। कभी पहले तो मेकअप होता रहा, उसके बाद फिर ये पता चला मेकअप कारण नहीं था, ये जो चेन का आदान प्रदान था उसकी वजह से उनको लगा कि मैं उनकी बेटी को हर्ट करूंगा। क्योंकि उनको लगा कि जब मुझे फोर्सफुली उन्होंने चेन दिया मैंने रख लिया, उनको लगा कि अब मैं इनका शादी होने के बाद इसका बेटी को जो है थोड़ा अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगा, टॉर्चर करूंगा। मतलब मिसमैच हो गया थोड़ा सा बिहेवियर। उनको आप अपनी हाँ। जगह राइट थे और उनको लगा कि ये बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, उनको लगा कि ये बाद में मेरी बेटी को तंग करेगा। मैं समझा के थक गया कि ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं इसको ले लिया हूँ, ये छोटी चीज़ है। लेकिन फिर वो पता नहीं क्या चीज़ों को घुमाते रहे। तुम तो मारोगे, फिर ऐसा हो गया तुम तो मारोगे, पहले गुस्सा करोगे फिर तुम तो मारोगे। मैं बोला कि आप मेरे पे विश्वास रखो, साइंटिस्ट हैं ये थोड़ी ना कि बिल्कुल उधर वाले। बिल्कुल। बोले ठीक है आप तो गारंटी ले रहे हो अपनी, आपके जो है फैमिली वाले, आपका पेरेंट्स जो है। तो मैं बोला कि वो नहीं करेगी। बोले तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोला अगर एक वर्ड भी आपको बता दे ये लड़की कि ऐसा गलत बोला है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे लेकिन चला जाऊँगा इसको, बिल्कुल। पेरेंट्स से दूर, सिस्टर से दूर। अगर एक बार भी कभी भी बोल दिया कि मेरे को कुत्ता बिल्ली के थ्रू कुछ बोला है तो मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें उसके बाद- कन्वर्सेशन पहले होनी चाहिए थी। शादी वाली रात जब बारात आ गई ये सारी वो उनके माइंड में ही यही डाउट तब आया कि ये जो है हमने इसको ऐसे कर दिया, अब ये तंग करेगा। पता नहीं उनको Okay. कैसे लगा कि तंग करेगा। भाई हम भी तो जॉब करने वाले हैं, अभी हम परेशान हो रहे हैं। हम तो तंग नहीं किए, हम तंग हो गए। तो आप तैयार थे शादी करने के लिए? मैं तो बैठा रहा सुबह 4-5 बजे तक बैठा रहा। अब आप अभी क्या भी बैठा चाहते हैं? मतलब काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी अंदर हैं, आपसे भी पूछताछ चल रही है, क्या चाहते हैं आप? हूं। सब ठीक ठाक हो जाए वही है। नहीं सोचा था चले अच्छे काम के लिए और इस सिचुएशन में पूरा परिवार, हेरासमेंट भी है, दोनों परिवारों की इज्जत भी है। लाइफ टाइम मोमेंट होता है, बिल्कुल। लाइफ टाइम। बहुत खराब लगता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग डोरी लेने के लिए फंसते हैं। बिल्कुल। मैं फंस ना गया, लेने के लिए मैं फंस गया। ना लेने के लिए फंस गया। आपका नाम क्या है सर? मैं नसीब गिल हूँ और मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर डोरी मिलती है तो भाई चुपचाप ले लो। अभी जमाना ना बहुत खराब आप ये हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी आपने लड़के की दूल्हे के बयान सुने कि उसका क्या कहना है कि उसने कोई दहेज की मांग नहीं की। अब हम लड़की से भी बात करेंगे, दुल्हन से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला। और बागपत के रहने वाले हैं ये लोग, जो कि यहाँ गोल्डन मूवमेंट पे कल शादी करने आए थे और अपनी बेटी की यहाँ पे विदाई करने आए थे। आप लोगों ने दोस्तों ऐसी चीजें फिल्मों में जरूर देखी होगी, पर आज ये लाइव आप तस्वीरों में देख रहे हैं हरियाणा टुडे के माध्यम से। आइए अब लड़की से जानते हैं पूरा मामला क्या है। हुआ था जिसके कारण इतनी बखेड़ा खड़ा हुआ। ये करीब 1 बजे अभी- की बात है, 12:30 1 बजे की बात है रात को। मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो 2 हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने ना पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे
और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ, अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा ये कर रहा है मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने बोला अभी ऐसी इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया फोन मैंने पे? उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती तो मैं कल ही मांगता। रिकॉर्डिंग हो उनके पास में, कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। क्या लव मैरिज थी ये? क्या लव मैरिज है ये? क्या लव मैरिज है मैम ये? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे लड़की 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है, 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी, और ये डिमांड वो डिमांड हो जाती है। मैडम आपके घर में शादियाँ हुई है कभी? मैडम नहीं, आप बताइए, ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियाँ खड़ी होती है, मैम वो तो खड़ी होती है कि नहीं होती है? डिमांड होती है मैडम, शगुन होता है। जो हमने अपनी तरफ से शगुन दिया, उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। 5100 इनकी जो मेरी होने वाली ननंद है, उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया, कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना है। आप भी जॉब करते हैं? आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी आप ये कह रहे कि गाड़ी बाहर खड़ी हो रही थी, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। कोमल जी एक आखिरी सवाल, पीछे एक आपने ऑडियो सुना होगा, क्रेटा मांग रहे थे, वायरल हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं सर, मैंने आज इस तरीके का मामला सामने आया है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। और सर CM सिटी में ये चीज हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कितना कैश मांगा था इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो, सावधान। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी दिया। मेरे फादर एक फार्मर हैं यूपी में सर, बागपत जिला पड़ता है सर हमारा। वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है, और अगर किसी लड़की किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह। वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिसपे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितने अमाउंट? 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफर करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करे, जब हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं। मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना। अभी प्रशासन से क्या मांग करते हैं? लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम
और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किया इस चीज के साथ। कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मामला दर्ज हो प्रशासन गया से है। क्या मांग करते हैं आप? किन के खिलाफ मामला दर्ज मैम हुआ है? किन किन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? परिवार वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB LLM PhD कर रही हूँ सर। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ सर। मैं मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है। ही इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड ही इज़ अ वेटनरी डॉक्टर एंड अ कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। और बेटियों मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज़ का पता है। और बेटियों वायरल आईडी नीचे भाई। सर बेटियों के लिए सर मैं संदेश खड़ी हूँ सर, बेटियों के लिए बिल्कुल सामने। किन किन के अगर खिलाफ अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूं बोलता है कि नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो। इनका एक ग्रीन कलर के, यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक यहाँ पे आदमी, दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो। किन किन के खिलाफ मामला दर्ज करवा? किन के खिलाफ दी, किन लोगों के खिलाफ दी? क्या लात मारने वालों के खिलाफ भी दिया? 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेन। उनके फादर है नसीब है और उनके बड़े भाई है प्रीतम है। और जिन्होंने लात आपके लात जो वही तीनों बैठे थे। कभी आपको ऐसा दिस वाज अ इंडोर रूम थिंग। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। मैम पहले कभी बिहेवियर से ऐसा लगा कि ये सिचुएशन आ सकती है? मैडम इससे पहले मैं कभी उनके घर में रही हूँ, कभी कोई ऐसा कोई फंक्शन हुआ, फोन पे बिहेवियर की कोई बात फोन करती पे हूँ। बात हाँ, होती। ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज्यादा और क्या पक्ष रखूं मैं? जैसे कि आपने सबसे पहले लड़की के पिता के बयान सुने कि लड़का दहेज की मांग कर रहा था और 80 चांदी के सिक्के की मांग की गई, 20 लाख रुपए कैश मांगे गए और उसके बाद अगर उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने फॉर्च्यूनर की भी डिमांड की। और उसके बाद अपने लड़के की भी बयान सुने। लड़का कहता है कि मैंने चेन लेने से मना कर दिया, इस वजह से उन्होंने शादी से मना कर दिया कि नाराज हो गया कहीं ना कहीं। जो कि हमें अब अपने लड़की की तरफ की भी बात सुनी, उसने कहा कि वो हाईली एजुकेटेड है और आम लड़की के साथ जब ऐसी चीज हो तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि वो खुद लॉ कर चुकी है तो उसको अपने राइट्स पता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उसका बचाव हो गया। दोस्तों आप लोगों से भी मैं अपील करूंगी, कृपया करके अपने बेटों को इतना हाईली एजुकेटेड जरूर बनाइए, इतना काबिल जरूर बनाइए कि दहेज की मांग करने की जगह वो अपने आप के लिए फॉर्च्यूनर खुद खरीद सके, अपने आप के लिए घर खुद खरीद सके। क्योंकि आज की डेट में दहेज अपने आप में एक क्राइम है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आप लोग भी सतर्क रहिए और कृपया करके इस तरह की दहेज की मांग लड़की वालों से ना करें, उनको प्रेशर में ना डालें। इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे।